आज हम बात करेंगे मेट्रोलॉजी सिस्टम ऑफ वेट एंड मीजर्स। तो वेट और मीजर्स के लिए मतलब क्या क्या मेट्रोलॉजी सिस्टम है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम मीजर्स, मात्रा के माप की। मतलब किसी भी वॉल्यूम है, कोई भी वॉल्यूम हमारे पास ये लिक्विड है इस टाइप से, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, किस यूनिट में से हम मीजर करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो एक होती है इसकी यूनिट टी स्पून। तो टी स्पून, एक जो टी स्पून होता है एक चम्मच होता है, कुछ इस टाइप से हम मान लें ये एक टीस्पून होता है। इसमें मतलब कितना जो अमाउंट होता है वो होल्ड हो जाता है या कितना अमाउंट इसमें आ जाता है। तो एक टीस्पून में अप्रॉक्स 5 ml तक जो अमाउंट होता है वो आ जाता है। ठीक है। एक टेबल स्पून, बड़ा चम्मच, तो बड़ा चम्मच होता है उसमें मान लो ये कुछ इस टाइप से बड़ा चम्मच है, एक टेबल स्पून है, तो इसमें अप्रॉक्स कितना जो लिक्विड है वो फिल हो जाता है, तो अप्रॉक्सीमेट 15 ml। तो ये यूनिट आपको पता होना चाहिए। एक टीस्पून इक्वल टू होता है 5 ml, एक टेबल स्पून होता है वो इक्वल होता है 15 ml के। फिर जो ml जो हमने यूनिट की बात की थी ml, ये ml क्या होता है, मिलीलीटर। ये एक स्टैंडर्ड मेट्रिक यूनिट है लिक्विड के लिए। लिक्विड के लिए एक स्टैंडर्ड मेट्रिक यूनिट है, मतलब तरल के लिए मानक माप। तो मतलब ये एक स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट है कि इस यूनिट में क्या ml में हम जो होम्योपैथिक लिक्विड्स हैं उसे मेजर करेंगे कि 1 ml, 2 ml, 3 ml, इस टाइप से ml में हम उन्हें मेजर करेंगे। ठीक है। क्योंकि जो होम्योपैथिक प्रिपरेशंस होती हैं वो मोस्टली लिक्विड्स होती हैं, तो लिक्विड्स होती हैं तो उन्हें मेजर करने के लिए कोई यूनिट होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट जो यूनिट होती है इन्हें मेजर करने के लिए वो होती है ml, मिलीलीटर। फिर ड्रॉप की बात करते हैं। जो ड्रॉप होती हैं, एक ड्रॉप होती है वो कितनी मतलब ml की होती है, वो होती है 0.05 ml। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो 1 ml जो होता है, 1 ml होता है उसमें 16 ड्रॉप होती हैं, 16 ड्रॉप होती हैं 1 ml में। ठीक है। 1 ml में 16 ड्रॉप होती हैं, तो मतलब एक ड्रॉप में कितना हो गया। अगर बेसिक मैथ थोड़ी भी आपको आती, जैसे 16 ड्रॉप हैं, 16 ड्रॉप में कितना हो रहा है, 1 ml हो रहा है, तो एक ड्रॉप में कितना होगा, एक ड्रॉप में होगा 1/16, 16। अब इसे जब डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स इतना ही आएगा, 0.05 ml। तो आप ये भी आपको याद रखना जरूरी है कि 1 ml में कितनी ड्रॉप्स होती हैं, 16 ड्रॉप होती हैं। 1 ml में 16 ड्रॉप या 16 ड्रॉप मिलकर 1 ml लिक्विड को फॉर्म करती हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने एक टीस्पून जो 5 ml के बराबर होता है, एक टेबल स्पून जो 15 ml के बराबर होता है, मिलीलीटर होती क्या है, एक मैट्रिक यूनिट होती है लिक्विड को मेजर करने के लिए, और ड्रॉप की बात की, जो एक ड्रॉप होती है वो अप्रॉक्सीमेट 0.05 ml की होती है, या हम ये कहें जो 16 ड्रॉप होती हैं वो मिलके 1 ml को फॉर्म करती हैं। तो हमने ये वॉल्यूम की बात कर ली। वॉल्यूम को हम किसी भी वॉल्यूम है लिक्विड का उसे हम कैसे मेजर करेंगे। फिर हम बात करते हैं वेट मीजर्स। कोई भी वेट है, वजन है, उसको हम कैसे मेजर करेंगे, तो उसको हम मेजर करते हैं ग्राम में। तो ये स्टैंडर्ड मेट्रिक वेट यूनिट है, मतलब वेट को मेजर करने की जो स्टैंडर्ड मेट्रिक यूनिट है वो क्या है, ग्राम है। किसी भी वेट को हम ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं। अब मिलीग्राम, या हमने क्या पढ़ा था, मिलीलीटर पढ़ा था, ml मिलीलीटर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, मिलीग्राम की। मिलीग्राम मतलब mg, मिलीग्राम की बात कर रहे हैं। ये कॉमनली यूज्ड होती है स्मॉल क्वांटिटीज़। जो स्मॉल क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे बहुत कम अमाउंट होता है जिनका, उनको मेजर करने के लिए मिलीग्राम। क्योंकि 1 ग्राम में कितना होता है, 1 ग्राम होता है उसमें 1000 मिलीग्राम होते हैं। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो अगर बड़ी जो सबस्टेंस है उसको हम ग्राम में मेजर कर लेंगे, अगर छोटा सबस्टेंस है, हमारे पास कम सबस्टेंस है, तो हम उसको मेजर करने के लिए मिलीग्राम का यूज करते हैं कि 10 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, इस टाइप से। तो ये ग्राम में थोड़ा हार्ड हो जाएगा। अगर हम ग्राम में मेजर कर रहे हैं तो ग्राम में हम क्या लिखेंगे, 0.01। तो हम एक सेकेंड, 0.01 इस टाइप से लिखेंगे 10 मिलीग्राम को। तो इससे बेहतर ये है कि हम 10 मिलीग्राम को ये ना लिख के हम डायरेक्ट 10 मिलीग्राम लिख दें, पॉइंट में ना लिखें, डायरेक्ट हम मिलीग्राम में लिख दें। तो ये थोड़ा अच्छा हो जाता है। स्मॉल क्वांटिटी होती हैं, जो छोटी क्वांटिटी होती हैं, उन्हें मेजर करने के लिए कि हम मिलीग्राम में उसे मेजर करें। फिर एक होता है ग्रेन्स, जो अनाज का दाना होता है उसके अप्रॉक्स में हम मेजर करते हैं। तो एक जो ग्रेन होता है वो अप्रॉक्स होता है 0.065 ग्राम, 0.065 ग्राम का एक ग्रेन्स होता है, या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं 65 मिलीग्राम। एक जो ग्रेन होता है, एक दाना होता है अनाज का, एक गेहूं है, चावल है, उसका दाना एक, तो वो 65 मिलीग्राम का अप्रॉक्स होता है।
फिर हम बात करते हैं डाइल्यूशन रेशियोज की। तो डाइल्यूशन रेशियो सबसे पहले बात करते हैं डेसिमल, उसके बाद सेंटिसिमल, उसके बाद करेंगे 50 मैल्सिमल। ठीक है, इसकी बात करें तो जो डेसिमल होता है हमारा उसे x या d से नोट करते हैं। तो डेसिमल में हम क्या करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, किस टाइप से डेसिमल में मतलब डाइल्यूशन बनाते हैं। तो डेसिमल में जब भी हम डाइल्यूशन बनाएं तो डेसिमल होता है हमेशा 1/10। 1/10 को हम डेसिमल बोलते हैं। किसी भी क्वांटिटी है उसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, जैसे हमें कोई भी क्वांटिटी है हमें डेसिमल में उसे कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में हमें, जैसे हमारे पास 1 ml है, ठीक है, 1 ml को अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम बोल देंगे 1/10 डेसिमल। 1/10 डेसिमल हम इसे बोल देंगे, या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 ml इजिकल टू ये 1/10 डेसिमल। तो इसका मतलब क्या है, इसमें एक जो एक होता है ये होता है हमारा सबस्टेंस, जो सबस्टेंस, और इतना अमाउंट हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट होता है जो बाहर से हम लिक्विड मिलाते हैं, ये सबस्टेंस। तो हमारे पास मतलब डाइल्यूशन का मतलब ही क्या होता है, पतला करना। डाइल्यूशन का मतलब होता है पतला करना। तो पतला करने के लिए हमारे पास ये सबस्टेंस है, इसमें लिक्विड मिला देते हैं, तो 1/10 को डेसिमल कहते हैं। और सेंटिसिमल किसे कहते हैं, 1/100। जब ये मतलब सॉल्वेंट को 10 की जगह पे 100 कर देंगे, 10 की जगह पे 100 कर देंगे सॉल्वेंट को, तो हम इसे बोलेंगे सेंटिसिमल। अच्छा, जो हमारा जो होता है 50 मैल्सिमल होता है, इसमें क्या होता है 1/50,000। 1/50,000 का अगर हम डाइल्यूशन कर दें तो हम इसे क्या बोलेंगे, मैल्सिमल। ठीक है, ये आपको थोड़ा आइडिया लगता होगा, ये आपको समझ आता होगा। तो डेसिमल में एक में मतलब भाग में उपाय होता है, सब्सटेंस होता है, 9 भाग क्या होता है, सॉल्वेंट होता है जो हम एक्स्ट्रा लिक्विड ऐड करते हैं। और ये ऐसे समझ लो, ये हमारी मेडिसिन है, ये हमारी रेमेडी है, और इसका डाइल्यूशन हमने 10 टाइम हमने अलग से लिक्विड इसमें डाल दिया। ऐसी 1 ml हमारा क्या है, भाग है, उपाय है। भाग उपाय मतलब जो हमारी रेमेडी है, मेडिसिन है, और इसमें हम बोल देंगे जो 100 ml है, 100 ml अलग से हम क्या मिला देंगे, 100 ml हम मिला देंगे उसमें सॉल्वेंट। इसी तरीके से 1:50। ये कुछ स्पेशल पोटेंसीज होते हैं उनके लिए यूज होता है। ठीक है, मैल्सिमल ऐसा नहीं है, मैल्सिमल मोस्टली जो यूज होता है वो डेसिमल और सेंटिसिमल वाला यूज होता है। तो ये थोड़ा डाइल्यूशन का आइडिया आपको, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 1/100, सेंटिसिमल में कन्वर्ट करना है तो 1/100 कर दो, और मैल्सिमल में करना है तो 1/50,000 कर दो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिपरेशन मेजर्स की। तैयारी के माप, हम किसी भी रेमेडीज को या किसी भी ड्रग को हम तैयार कर रहे हैं तो मतलब उसे मेजर करने के लिए मतलब क्या क्या चीज़ें हमारे पास होना चाहिए। तो एक होता है टिंक्चर्स। टिंक्चर्स क्या होते हैं, टाइपिकली 1:10। तो 1:10 की फॉर्म में होते हैं। तो 1 इसमें क्या भाग होता है, जो पौधा होता है हमारा, जो हमारे पास जिसकी हम मेडिसिन तैयार कर रहे हैं वो पौधे का भाग होता है 1, और 9 भाग होता है उसमें अल्कोहल। तो इसे हम क्या बोलते हैं, टिंक्चर। आपके लिए टिंक्चर इंपॉर्टेंट है कि टिंक्चर आपको पता होना चाहिए जो किस फॉर्म में होता है, 1:10 की फॉर्म में होता है, और उसमें क्या होता है, जो 9 भाग होते हैं अल्कोहल होते हैं, 1 भाग होता है किसी भी पौधे का पदार्थ का भाग होता है, या हम ये कहें जो हमारा सबस्टेंस होता है, जो सबस्टेंस होता है वो होता है, और 10 भाग हमारा क्या होता है, अल्कोहल होता है, अल्कोहल होता है। ठीक है, फिर मदर टिंक्चर की बात करते हैं। मदर टिंक्चर क्या होता है, इनिशियल प्रिपरेशन फॉर फर्दर डाइल्यूशन। तो मदर टिंक्चर क्या होता है, हमने कोई इनिशियल डाइल्यूशन बनाई, इनिशियल डाइल्यूशन को हम फर्दर मतलब उसके बाद आगे हम पतला कर रहे हैं। जैसे हमने ये एक मतलब प्रिपरेशन बनाई, कुछ इस टाइप से आपको दिखाएं, ये हमने क्या बनाया, एक प्रिपरेशन बना ली। अब इस प्रिपरेशन को हम फर्दर डाइल्यूट करेंगे, फर्दर हम डाइल्यूट करेंगे और हम कुछ फॉर्म करेंगे, जैसे इस टाइप से हम कुछ फॉर्म करेंगे, तो इसे हम बोलेंगे क्या, मदर टिंक्चर। जो हमारे पास फॉर्म होगा वो होगा मदर टिंक्चर, मतलब इनिशियल प्रिपरेशन। ये हमारी इनिशियल प्रिपरेशन है, इसे हमने फर्दर डाइल्यूशंस किया, बहुत सारे इसके डाइल्यूशन किए, और हमने क्या फॉर्म कर लिया, मदर टिंक्चर। या हम ये बोलें, हम जो टिंक्चर होता है, टिंक्चर को फर्दर डाइल्यूशन करके हम क्या फॉर्म करते हैं, मदर टिंक्चर को फॉर्म करते हैं। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि डाइल्यूशन, जितना ज़्यादा डाइल्यूशन और मतलब सक्सेशन एक तरीके से हिलाएंगे और पतला करेंगे, तो जो ड्रग होती है, जो औषधि होती है, उसकी जो थेरेपेटिक वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती जाती है, और उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो कम होते जाते हैं।
तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो मदर टिंचर इसीलिए तैयार किया जाता है, फर्दर डाइल्यूशन करके मदर टिंचर को तैयार किया जाता है, जिससे क्या हो, जो औषधि है, जो रेमडीज हम तैयार कर रहे हैं, उसकी जो थेरापेटिक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए और उसके जो साइड इफेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएं। फिर हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ टूल्स, मापने के उपकरण। देखो, आपको इस जो लेक्चर है इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनने के चांसेस नहीं है। इससे पहले वाला जो लेक्चर है जो हमने लिया है उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनने के चांस नहीं है, लेकिन उसकी कंपेयर में इस लेक्चर से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं कि मदर टिंचर क्या होता है, टिंचर्स क्या होते हैं, और हमारे पास डाइल्यूशन रेशियोज क्या होते हैं। और ये आपकी जो बुक्स है हम आपके लिए जो बना रहे हैं पीपीटी, मोस्टली जो कंटेंट जो पीडीएफ है, तो ये पीडीएफ का जो कंटेंट हम ले रहे हैं, तो जो आपकी मंडल वाली बुक है हम उससे कंटेंट उठा रहे हैं, तो उसमें इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत कम दिया है। तो हम नहीं चाहते कि किसी अनरिलेवेंट बुक से आपके लिए कंटेंट को तैयार किया जाए। तो कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए जो कंटेंट तैयार किया जाए वो एक अच्छी बुक से किया जाए, जिससे क्या है कि आपको मतलब पेपर में ऐसा ना हो कि कोई भी ऑप्शन हो हम गलत पढ़ा दें या हम गलत टाइप कर दें, किसी बुक में बहुत अच्छे से नहीं दिया हो और हम वो टाइप कर दें और आप आंसर को गलत टिक कर रहे हैं। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए जो कंटेंट है वो स्टैंडर्ड बुक से तैयार किया जाए। तो जो आपकी मंडल की बुक है उसमें क्या है, उसमें जो कंटेंट है वो कंटेंट क्या है, बहुत अच्छे तरीके से मतलब इस टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। लेकिन आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की वो बुक है, तो इसलिए अगर उसमें बहुत अच्छे से नहीं दिया गया है तो हमने अलग बुक से लिया है और थोड़ा नेट से लिया है, तो हो सकता है इसमें कुछ कंटेंट कम हो। अगर आपको लगता हो कि कोई टॉपिक हमने कम पढ़ाया है, इसमें वो ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, तो आप हमको बताना टेलीग्राम पर, तो हम क्या है उस कंटेंट को और थोड़ा सर्च करके आपको और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। और हाँ, आपका एक एफोरिज्म का जो टॉपिक है उसकी अलग वीडियो आने को रहेगी, जल्द ही उसकी वीडियो को हम प्रोवाइड आपको कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से बनने के चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं कोशिश कर रहे हैं कि सारे के सारे नोट्स में ऐड करा दें। तो आगे हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ टूल्स की। तो मीजरिंग स्पून्स हमने ऊपर बात कर ली फॉर एक्यूरेट डोजिंग के लिए हम मीजरिंग स्पून्स का यूज करते हैं। सिरिंजेस होती हैं फॉर प्रिसाइज लिक्विड मेजरमेंट्स, कोई भी लिक्विड है उसके मेजरमेंट के लिए 1 ml लेना है, 2 ml, 3 ml, तो इसके लिए सिरिंजेस का यूज करते हैं। ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स, तो इनमें क्या होता है फॉर मेजरिंग लार्जर वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है उसे मेजर करने के लिए हम क्या ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स का यूज करते हैं। फिर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म की। तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हम जो रेमेडीज़ है वो किस फॉर्म में दे सकते हैं, जो रेमेडीज़ है हमारे पास, जो दवा तैयार हुई है, औषधि तैयार हुई है, उसे किस फॉर्म में दे सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि किस टाइप से हमें देना है। तो पैलेट्स हम गोली की फॉर्म में दे सकते हैं, तो स्मॉल शुगर पैलेट्स, छोटी चीनी की गोलियां बनाकर, मीठी गोली जो होती है होम्योपैथिक में इस टाइप से, उनमें हम दे सकते हैं। हम डायरेक्ट लिक्विड को दे सकते हैं, रेमेडीज इन लिक्विड फॉर्म में हम लिक्विड दे सकते हैं, वो अपनी क्या है 1 बूंद या 2 बूंद या 3 बूंद इस टाइप से सुबह दोपहर शाम यूज करता रहेगा, तो हम लिक्विड की फॉर्म में दे सकते हैं। हम पाउडर की फॉर्म में दे सकते हैं, लेकिन पाउडर जो होता है वो लेस कॉमन होता है। जो प्रीफर किया जाता है, जो होम्योपैथ है उसमें प्रीफर किया जाता है या तो लिक्विड प्रीफर किया जाता है या पैलेट, मेनली लिक्विड प्रीफर किए जाते हैं और लिक्विड को ही पैलेट या गोलियों में डाला जाता है। तो जो पाउडर्स होते हैं ये लेस कॉमन होते हैं बट यूज्ड फॉर स्पेसिफिक रेमेडीज। कोई स्पेसिफिक रेमेडीज है जो लिक्विड फॉर्म में क्या होती है, इवेपरेट होती रहती है। लिक्विड फॉर्म में अगर हम करोगे तो वो क्या होगी, डिसइंटीग्रेट होती रही, इवेपरेट होती रही इन्वायरमेंट में, वो रखे रखे ही खत्म हो जाए। तो इस टाइप की प्रिपरेशन होती है, तो हम लिक्विड ना फॉर्म करके क्या करते हैं, पाउडर की फॉर्म में उन्हें फॉर्म करते हैं, जिससे क्या हो वो मतलब इवेपरेट ना कर पाए। तो ये हमारे हो गए पैलेट की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, और पाउडर्स की फॉर्म में हम क्या एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म है, मतलब किस टाइप से पेशेंट्स को हमें ये देना है। फिर स्टोरेज गाइडलाइंस की बात करते हैं, मतलब किसी भी रेमेडीज है उसे स्टोरेज किस फॉर्म में करें, तो हम कंटेनर्स में स्टोरेज का, स्टोर इन डार्क ग्लास बॉटल। तो डार्क ग्लास बॉटल्स में हम स्टोर क्यों करते हैं, इसका एक लॉजिक है। जैसे क्या होती है, अगर हम मतलब एक तरीके से लाइट बॉटल्स में, ऐसी बॉटल है जिसके आर पार दिख रहा है या मेडिसिन हमें दिख रही है, तो क्या होता है जो लाइट होती है उसमें क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, बहुत सारे रेडिएशंस होते हैं। जैसे विबग्योर आपने पढ़ा होगा, विजुअल होता है, कुछ अल्ट्रावायलेट भी होती हैं। तो विजुअल स्पेक्ट्रम में मतलब रेडिएशंस होता है एक तरीके से। तो ये लाइट में जो रेडिएशंस होता है, उस रेडिएशंस की प्रेजेंस में
उस रेडिएशन या लाइट की प्रेजेंस में इसमें जो दवा है या रेमडीज है उसमें क्या हो सकता है, उसका डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, उसका ब्रेकडाउन हो सकता है, उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो ब्रेक हो सकती है। इसीलिए क्या है, उसे डार्क बॉटल में रखते हैं जिससे क्या हो, उसके अंदर जो लाइट है वो एंटर ना कर पाए। अगर लाइट एंटर नहीं करेगी तो चांसेस ये रहते हैं कि उसका जो अपघटन होता है, जो डिसइंटीग्रेशन होता है या उसका ब्रेकडाउन होता है दवा का, वो मतलब जल्दी खराब नहीं होगी या उसके जो केमिकल कंपोजिशन है वो जल्दी नहीं टूटेगी। तो इसीलिए डार्क बॉटल में स्टोर करते हैं। टेम्परेचर, कीप इन कूल एंड ड्राई प्लेस। तो कूल ठंडे स्थान पे रहते हैं, अगर गर्म स्थान पे रखेंगे तो क्या है, डिसइंटीग्रेशन के चांसेस रहेंगे, अपघटन के चांसेस रहेंगे। और नमी वाली जगह पे नहीं रखते हैं, सूखी जगह पे रखते हैं। अगर हमने नमी वाली जगह पे हमने क्या, यही हमने जो पैलेट तैयार की या पाउडर तैयार किया, अगर हम इसे नमी वाली जगह पे रख देंगे, नमी वाली जगह पे रख देंगे तो ये क्या होगा, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगी और एक क्या बना लेंगे, एक तरीके से एक थिक म्यूकस की तरह, मतलब लेयर बना लेंगे, एक तरीके से म्यूकस बना लेंगी। एक तो म्यूकस तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन पतला पतला इस सब्सटेंस बना लेंगी। ठीक है, तो इसीलिए एक मतलब ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। जो स्टोरेज है तो डार्क ग्लास बॉटल में स्टोर करते हैं, ड्राई प्लेस पे स्टोर करते हैं और कूल प्लेस पर स्टोर करते हैं। ये आपको पता रहना चाहिए। डोजेस कंसिडरेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। जो फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब कितनी डोज देना है, किस टाइप से देना है, वो वेरीज करती है बेस्ड ऑन कंडीशन। जो पेशेंट्स है उसकी कंडीशन क्या है, उस हिसाब से क्या होती है, वो वेरी करती रहती है। और पेशेंट रिस्पॉन्स, पेशेंट किस टाइप से रिस्पॉन्स कर रहा है, उस पर भी क्या है, जो डोज है वो डिपेंड करती है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा कर रहा है तो डोज हम कम दे देंगे, अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं कर रहा है पेशेंट तो डोज को हम बढ़ा सकते हैं। तो कंसीडर इंडिविजुअल रिस्पॉन्स व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन डोज। अब यही है, कोई पेशेंट्स है हमारे पास, वो 4 टैबलेट, हम टैबलेट तो हम नहीं बोलेंगे, 4 हमने पैलेट दी, 4 गोली दी, 4 गोली में वो रिस्पॉन्स शो कर रहा है, रिस्पॉन्स शो कर रहा है मतलब उसकी डिजीज है वो ठीक हो रही। कोई पेशेंट्स है उसकी 4 में ठीक नहीं हो रही तो हम उसे 6 देंगे, 6 दे सकते हैं, तब वो रिस्पॉन्स शो करेगा। 8 दे सकते हैं, हम डोज को बढ़ा सकते हैं। तो यही बोल रहा है कि पेशेंट के रिस्पॉन्स के हिसाब से डोज को बढ़ा सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि हम दिन में 1 से 1 बार दे रहे हैं, पूरे दिन में हम 2 बार दे रहे हैं, 3 बार दे रहे हैं या 4 बार दे रहे हैं। तो ये होती है फ्रीक्वेंसी, कितनी बार हम दे रहे हैं। फिर कन्वर्जन्स की बात करते हैं। तो हमने क्या बात कर ली, अभी हमने बात कर ली मीजर्स की। तो किस टाइप से मीजर्स करते हैं, वेट मीजर्स हो गया हमारा, डाइल्यूशन रेशियोस हो गया, प्रिपरेशन मीजर्स हो गए, टूल्स हो गए मीजरिंग, फिर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म हो गई, किस टाइप से हम ड्रग्स को देंगे, और स्टोरेज गाइडलाइंस हो गई, किस टाइप से हम स्टोर करेंगे, डोसेस कंसिडरेशंस हो गया, डोज किस फॉर्म में हम देंगे, किस टाइप से देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्वर्सन। तो हमने कन्वर्सन आपको बताया, ग्राम से अगर हम मिलीग्राम में जा रहे हैं, 1 ग्राम से अगर मिलीग्राम में जा रहे हैं तो 1 ग्राम जो इक्वल टू होता है वो कितने इक्वल टू होता है, 1000 मिलीग्राम के होता है। तो 1 ग्राम से 1000 मिलीग्राम में हमें जाना है तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। ग्रेन्स टू ग्राम, जो 1 ग्रेन्स होता है उसमें क्या होते हैं, 0.065 ग्राम होते हैं, ये हमने ऊपर बात कर ली। फिर वॉल्यूम की बात करते हैं। जो 1 मिलीमीटर होता है उसमें क्या होता है, 0.001 लीटर होता है, या हम ऐसे करें 1 लीटर होता है उसमें क्या होते, 1000 ml होते हैं, 1000 ml होते हैं। तो हमें 1 ml निकालना है तो 1 ml को 1 से 1000 से हम भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इतना ही आ जाएगा लीटर में। तो इसे 1 ड्रॉप में कितना होता है, 0.05 ml होता है। और हमने बताया जो 16 ड्रॉप होती हैं, 16 ड्रॉप होती हैं वो मिलकर 1 ml को फॉर्म करती हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर डाइल्यूशंस की बात की, डेसिमल को x या d से डिनोट करते हैं, सेंटीसिमल को किससे, c से डिनोट करते हैं, और 15 माइलसिमल को lm से डिनोट करते हैं। तो ये बात हमने ऊपर आपको बता दी है। मतलब रेमडी या हमने 1 पार्ट दवा का, औषधि का हमने बता दिया, 9 पार्ट हमने सॉल्वेंट बता दिए। इसी टाइप से इसके बारे में डाइल्यूशन रेशियोज हमने ऊपर भी आपको बताए हैं। फिर कॉमन मेजरमेंट्स की हमने बात कर ली, ये भी हमने आपको ऊपर बता दिया। जैसे हमने बात की थी टिंक्चर, जो टिंक्चर होता है उसमें 1:10 रेशियो में होता है, 1 पार्ट सब्सटेंस होता है, 9 पार्ट अल्कोहल होते हैं। मदर टिंक्चर में क्या होता है, जो पहले डाइल्यूशन होता है उसको फर्दर हम डाइल्यूशन करते हैं तो उससे क्या फॉर्म करता है, मदर टिंक्चर को फॉर्म करते हैं। किस में डाइल्यूशन करते हैं, 1:10 में डाइल्यूशन करते हैं। जैसे टिंक्चर को हम डाइल्यूट कर रहे हैं 1:10 में, फिर से हम डाइल्यूट कर रहे हैं इसे, तो हम मदर टिंक्चर को फॉर्म कर लेंगे।
डोमेस्टिक मीजर्स की बात करते हैं, जो घरों में जो मीजर्स यूज होते हैं डोमेस्टिक्स हैं, जैसे क्या होता है, एक टीस्पून होता है जो 5 ml के बराबर होता है, एक टेबल स्पून होता है जो 15 ml के बराबर होता है, या हम ये बोल दें एक टेबल स्पून होता है वो 3 टीस्पून के बराबर होता है। जो कप होता है, एक कप होता है उसमें अप्रॉक्सीमेट 240 ml सब्सटेंस आता है, या 8 ऑंस आता है, ठीक है। एक ड्रॉप होती है रफली 0.05 ml की होती है। एक पिंट होता है, पिंट में अप्रॉक्स कितना आता है, 480 ml या 16 ऑंस आता है। और क्वार्ट्स, जो क्वार्ट्स होता है उसमें क्या आता है, 960 ml आता है। फ्लूइड ऑंस होता है, उसमें क्या होता है, फ्लूइड ऑंस में क्या आता है, 30 ml आता है। ऑंस में कितना आता है, हम ग्राम में ऑंस को दिखा सकते हैं, मतलब 28.35 ग्राम आता है। एक पाउंड में अप्रॉक्स 454 ग्राम आता है, ठीक है। तो एक बार आप ये देख लीजिए, टी स्पून में कितना आता है 5 ml, टेबल स्पून में 15 ml, कप में 240 ml, ड्रॉप में 0.05 ml, पिंट में 480 ml, क्वार्ट में 960 ml, फ्लूइड ऑंस में 30 ml, ऑंस में 28.35 ग्राम होता है, और 454, एक पाउंड में कितना होता है, 454 ग्राम्स होते हैं। तो ये डोमेस्टिक मीजर्स के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। तो ये कन्वर्जन्स या डोमेस्टिक मीजर्स आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमसीक्यूज की। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड टीस्पून? जो एक टीस्पून होता है उसमें कितना वॉल्यूम आता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml। याद रखना टी स्पून, टेबल स्पून की बात नहीं की गई है, टी स्पून की बात की गई। तो एक टी स्पून में कितना आता है, 5 ml आता है। हाउ मैनी मिलीग्राम्स आर देयर इन ग्राम? मतलब हाउ मैनी मिलीग्राम्स आर इन देयर ग्राम, तो मतलब एक ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। जो एक ग्राम होता है उसमें कितने मिलीग्राम होते हैं, 100, 500, 1000, 10,000, तो कितने होते हैं, 1000 मिलीग्राम। नेक्स्ट है, विच डाइल्यूशन इज प्रिपेयर्ड 1:10? 1:10 में कौन से डाइल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं, सेंटीमल, डेसिमल, 15 मिलीसिमल, मदर टिंचर? बताइए भाई। मदर टिंचर होता है, हमेशा याद रखना, जो मदर टिंचर होता है वो फर्दर डाइल्यूशन के बाद बनता है, फर्दर डाइल्यूशन के बाद बनता है। लेकिन उसमें भी डाइल्यूशन 1:10 का करते हैं, लेकिन वो फर्दर डाइल्यूशन के बाद बनता है। लेकिन 1:10 नॉर्मल अगर डाइल्यूशन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, हमारे पास डेसिमल फॉर्म होता है। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट वेट ऑफ 1 ग्रेन? एक जो दाना होता है उसका जो अप्रॉक्सीमेट वेट होता है वो कितना होता है, 0.05 ग्राम, 0.065 ग्राम, 0.1 ग्राम, 1 ग्राम, कितना होता है बताइए? तो वो होता है बी ऑप्शन, 0.065 ग्राम। अ मदर टिंचर इज टाइपिकली प्रिपेयर्ड यूजिंग विच रेशियो? कौन से रेशियो को मिलाकर, जो मतलब किस टाइप के रेशियो से फॉर्म किया जाता है मदर टिंचर? 1:5 के रेशियो में, 1:10, 1:100, 1:50। अभी ऊपर बताया इसका आंसर। तो ये तैयार किया जाता है 1:10 के रेशियो में। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ अ स्टैंडर्ड टेबल स्पून? जो एक स्टैंडर्ड टेबल स्पून होता है या नॉर्मल टेबल स्पून होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, कितना होता है, 15 ml। सारे के सारे क्वेश्चंस ऊपर नोट्स में है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कोई अलग से दूसरी दुनिया का ज्ञान आपसे यहाँ पर पूछेगा, नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछेगा। बस आपको एक बार रीड किया हुआ होना चाहिए और थोड़ी कुछ चीज़ें आपको याद भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होम्योपैथिक रेमेडीज? जो होम्योपैथिक रेमेडीज हैं, होम्योपैथिक दवाएं हैं, उनको कॉमनली किस फॉर्म में दिया जाता है? ठीक है, कैप्सूल्स की फॉर्म में, लिक्विड्स की फॉर्म में, टैबलेट्स की फॉर्म में, ऑल ऑफ द एबव। तो जो कॉमन फॉर्म है जो ड्रग्स को देने की होम्योपैथिक, तो आपको लगता होगा कि लिक्विड फॉर्म, लेकिन हमने जिस बुक से ये क्वेश्चंस को लिया है उस बुक में जो आंसर दिया है वो आंसर दिया है ऑल ऑफ दिस। तो आपको मानना होगा कि ऑल ऑफ दिस, ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फॉर्म ही कॉमन है। ठीक है, कैप्सूल की फॉर्म में भी दे सकते हैं, लिक्विड टैबलेट की फॉर्म में भी, इसलिए ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर कन्फ्यूजन ये है कि आपको होम्योपैथ देखकर या हमें भी होम्योपैथ देखकर क्या समझ आता है, लिक्विड दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि लिक्विड। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर अगर इस टाइप से आ रहा है तो ऑल ऑफ दिस।
नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ कंटेनर्स इज द बेस्ट फॉर स्टोरिंग होम्योपैथिक रेमेडीज। जो होम्योपैथिक रेमेडीज होती हैं तो किस टाइप के कंटेनर्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं होम्योपैथिक रेमेडीज को स्टोर करने के लिए। प्लास्टिक बॉटल्स, मेटल कंटेनर्स, डार्क ग्लास बॉटल्स, क्लियर ग्लास बॉटल्स। किस टाइप के होते हैं? तो जो डार्क ग्लास बॉटल्स होते हैं वो कंटेनर्स क्या होते हैं, वो बेस्ट होते हैं होम्योपैथिक जो मेडिसिन्स होती हैं उनको स्टोर करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनसे लाइट पेनेट्रेट नहीं कर पाएगी, जिससे क्या होगा उसका डिसइंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा।